हमारा क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। अर्थवेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन हैं सावा व समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो पुराण में। अगला है लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? लोकप्रिय गायत्री मंत्र है जिसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख है ऋग्वेद में किया गया है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो पहला व 10वां मंडल में। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे अगस्त्य हैं। इनके नाम। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था यव, जो भी कहा जाता है यव को। पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। किस अधिकारी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता है? किस अधिकारी को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता है? ग्रामिणी को। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस परियोजना से आह्वान करते थे? भौतिक सुख विजय। भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाव से लिखे गए हैं? यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में यमुना है, इसका 3 बार उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता है। वैदिक काल का जो मुख्य विवाह संस्कार है वह प्राणी ग्रहण कहलाता है। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब और दिल्ली में। ऋग्वैदिक सभ्यता है यह मुख्यतः पंजाब और दिल्ली में फैली हुई थी। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है? मुंडकोपनिषद से उद्धत है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? ज्वालोपनिषद में। ऋग्वैदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी थी। ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना की गई है। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण में। स्रोत सूत्र से संकलन शुल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी। ज्यामितिया की सबसे पुरानी पुस्तक थी। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्य मूल निवास स्थान बताया। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर आधारित था। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 राज्य युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह
जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बोगजय कोई। शंकराचार्य एनी बेसेंट विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वैदिक में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। इसकी स्थापना जो हुई थी ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, यानी इस काल में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। सिंधु, सरस्वती, वितरस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वैदिक में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में संबंधित किया गया है सरस्वती को। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन कोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? यानी पुराणों की संख्या की बात किया जाए तो पुराणों की संख्या ये 18 है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, संस्कृति में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह वासुकी है। उपनिषद में ऋग्वैदिक मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध ऋग्वैदिक से है। अवेस्ता और ऋग्वैदिक में समानता है। अश्वेता संबंधित ईरान से है। अघन्य माना गया है गाय को। अघन्य माना गया। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या कितनी है? यानी संस्कार की संख्या की बात की जाए, संस्कारों की संख्या है 16। जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय कहलाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। यानी वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी वो वंश परंपरागत राजतंत्र है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अर्थवेद में कहा गया है। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, इंद्र से समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र थे। ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ये खान सर का नोट्स है और ये ऑनलाइन क्वेश्चन है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।